नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार का खुलासा। कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने की प्रेस वार्ता। पुलिस ने ऑर्डर पर वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। बीती रात को पुलिस द्वारा चलाया गया था अभियान। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक कांड को लेकर प्रेस वार्ता। अक्षयकांती बम द्वारा संचालित कॉलेज पर उठाए सवाल। इंदौर में फिर गैंगवार, गुंडे को घेर कर मार डाला। शहर में आईटी कंपनी ने की धोखाधड़ी, सीईओ सहित 3 पर केस। काली पट्टी बांधकर कांग्रेस ने चलाया हल्ला बोल पोल खोलो अभियान। आइडियलिक कॉलेज के संचालक अक्षयकांती बम के खिलाफ अभियान। कोरोना काल में इंदौर के तत्कालीन शिवराज सरकार के अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। आम जनता में कोरोना के डर से त्राही त्राही मची थी और अधिकारी भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए थे। राधा स्वामी सत्संग को कोविड सेंटर बनाने में सरकारी खजाने को जमकर लूटा गया। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर जनता और सरकार के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए ऐंठे थे। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव लगातार एक के बाद एक प्रशासनिक अधिकारियों के घोटाले को उजागर कर रहे हैं। जहां इसी कड़ी में कोरोना के समय हुई त्रासदी में किस तरह भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने अवसर खोजकर भ्रष्टाचार किया है, इसको लेकर मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। राकेश सिंह यादव का दावा है कि उनके द्वारा संबंधित विभागों में शिकायत की जा चुकी है। यदि मामले की त्वरित जांच होगी तो कई अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। राधा स्वामी सत्संग कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें इंदौर के दानदाताओं से 1.25 करोड़ रुपए हड़पे गए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की घोषणा की गई। पूरा कोविड काल निकल गया, वो प्लांट नहीं लगे, जबकि उन प्लांट की कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी। यानी दोनों प्लांट की कीमत 1.5 करोड़ के अंदर वो लग सकते थे, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए उसमें लिए गए। राधा स्वामी सत्संग न्यास पे जो कोविड सेंटर बनाया गया उसके नाम से 5.5 करोड़ से ज्यादा और एक बार दूसरी लहर में 5.5 करोड़, तीसरी लहर में 6.5 करोड़ की राशि आप वहां से निकाली गई सरकार से, जबकि वो ये दर्शाया गया था कि जनता के सहयोग से बना है। जब वो कोविड सेंटर बंद हुआ तो सारा सामान, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके पलंग से लेके अन्य जितने साजो सामान थे वो परभारे बेच दिए गए। वो करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्राहकों की डिमांड पर वाहन चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 30 वाहन जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस वाहन चोरी की आखिरी कड़ी को भी तलाशने में जुटी हुई है। देर रात पुलिस द्वारा ऑपरेशन वाहन चोर अभियान चलाया गया था, जिसमें शहर के साथ ही धार के बांग टांडा में भी दबिश दी गई थी। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी के चलते विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध युवक वाहन को ले जाते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने पूछताछ के लिए रोका गया तो कुछ जवाब नहीं दे पाए और फिर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने वाहन चोरी की वारदात को कबूल किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीसीपी ऋषिकेश मीणा के अनुसार युवकों से पूछताछ में अन्य 2 युवक भी पकड़ाए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उन्होंने वाहन चोरी करने वाले बांग टांडा से जुड़े हुए लोगों को कम दामों में बेचे हैं। इसके बाद पुलिस ने बांग टांडा में दबिश दी तो वहां से 30 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। यह सभी वाहन गाय भैंस के तबेले और खेतों में छुपाकर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि ग्राहक की डिमांड के अनुसार वाहन चुराए जाते हैं और फिर उन्हें दिए जाते थे, जिसमें लाखों रुपए की कीमती वाहन भी शामिल है। पुलिस ने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजय, सुरेश, संजय और दिनेश नामक युवक पकड़ाए हैं। अब पुलिस बांग टांडा के गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जिन्होंने इन वाहनों को खरीदा है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। पकड़ाए सभी युवक धार के ही रहने वाले हैं। ये पिछले लगभग 15-20 दिन से जॉन 4 के सभी थानों से हमने एक टीम गठित की थी, जो वाहन चोरों और वाहन चोरी पे शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उसी में हम लोगों का जो पूरा फोकस था वो इवनिंग के टाइम पे जब ज़्यादा वाहन चोरी होते हैं, एक वाहन चेकिंग पे था। और कल इसी तरीके की वाहन चेकिंग में थाना जूनी इंदौर और थाना भंवरकुआ की संयुक्त टीम को एक 2 लड़के संदिग्ध गाड़ी के साथ मिले। जब गाड़ी के उनसे पेपर मांगे गए तो उनकी तरफ से कोई पेपर प्रोड्यूस नहीं किया और जब इंट्रोगेट किया
तो उन लोगों ने मतलब वो कन्फेस किया कि वो धार के रहने वाले हैं और यहाँ पे वाहन चुराने आए, मोटरसाइकिल चुराने आए। उनकी निशानदेही पर तुरंत ही उनके जो 2 और साथी थे, जो दूसरी एक गाड़ी चुरा के लेके आ रहे थे, उनको हमने शहर से जॉन 4 के जुरिडिक्शन से उसको गिरफ्तार किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुए MBA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक कांड को लेकर भ्रष्टाचार को इंदौर प्रेस क्लब में आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संचालक डॉक्टर अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता मृणाल पंत द्वारा आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हुए पेपर लीक कांड पर प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने अक्षय कांति बम द्वारा संचालित कॉलेज पर कई गंभीर सवाल उठाए। दरअसल इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में MBA फर्स्ट सेमेस्टर के 2 विषय के पेपर एग्जाम के पहले ही लीक हो गए थे, जिसके बाद लगातार पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI द्वारा लगातार यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन कर दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। जहां DAVV कुलपति रेणु जैन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज कराई थी। वहीं बीते दिनों DAVV द्वारा एक कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच कराई थी और बैठक में सम्मिलित अक्षय कांति बम द्वारा संचालित आइडियलिक कॉलेज पर कार्रवाई के तौर पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विश्वविद्यालय कुलपति और रजिस्ट्रार की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से दोषियों को ढूंढने और कार्रवाई करने के बजाय कुलपति और रजिस्ट्रार कॉलेज संचालकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े विश्वविद्यालय की कार्य परिसर की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बात का दुख है कि पेपर लीक मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने और गिरफ्तारी कर CBI की जांच करने के बजाय कार्य परिसर की बैठक में किसी नेगेटिव मसले पर बात नहीं करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त खुद शिक्षा माफिया को बचाने की कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश कहां जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार पेपर लीक मामले पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का कानून बनाया है, दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार दोषी आइडियलिक कॉलेज पर केवल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुल मिलाकर कुणाल पंत ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस से भाजपा में गए अक्षय कांति बम को भाजपा में जाने पर पुरस्कार दिया जा रहा है और उनको लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उससे स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है कि पेपर लीक के आरोपियों को बचाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पेपर लीक में उनकी संलिप्तता भी है और इसकी जांच करने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारी मांग है कि कुलपति और रजिस्ट्रार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यह है कि जब विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और कार्य परिषद अपनी भूमिका निभाने में असफल हो गए, तब 14 साल के बाद मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा आयुक्त को कार्य परिषद की बैठक में शामिल होने भेजा। तो हमें उम्मीद थी कि कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त उच्च शिक्षा ने कार्य परिषद की बैठक में पेपर लीक पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी नेगेटिव मसले पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्य परिषद पर इस घटना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए दबाव डाला। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा है, क्योंकि वो खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, कि आप पेपर लीक माफिया को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इंदौर के एरोड्रोम इलाके में गैंगवार की बात सामने आई है। जेल से छूटे गुंडे की दूसरी गैंग ने हत्या कर दी। 6 से ज्यादा आरोपियों ने मिलकर उसे मारा। बता दें कि 24 घंटे में हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी शनिवार रात को छतरीपुरा के अर्जुनपुरा मल्टी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि परिहार कॉलोनी का रहने वाला रोहित पिता जितेंद्र कसेरा कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। उसके खिलाफ नितिन उर्फ जॉन यादव के दोस्त पर हमला करने का आरोप था। एरोड्रम थाने पर केस दर्ज है। जेल से छूटने के बाद रोहित ने फरियादी के दोस्त ने उसे रविवार रात बातचीत के लिए बुलाया। जैसे ही रोहित पहुंचा, वहां 6 से अधिक लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। घटनास्थल से रोहित को बेसुध हालत में अरविंदो अस्पताल लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक 4 के नाम सामने आए हैं, उसमें आरोपी नितिन यादव भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि रोहित और नितिन की वर्चस्व को लेकर टसल पुरानी है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज है। गैंगवार से जुड़ा मामला है।
पुलिस ने बताया कि मृत रोहित भी क्रिमिनल पृष्ठभूमि का था। उसके खिलाफ भी 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। उसकी हत्या नितिन यादव उर्फ जॉन निवासी भोलेनाथ कॉलोनी का नाम आया है। कुछ दिन पहले नितिन के दोस्त और रोहित में विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों ग्रुप में तनातनी थी। मामले में राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आई है। रविवार रात रोहित की हत्या में 6 से ज्यादा लोग शामिल होने की बात सामने आई और पुलिस अभी 4 बता रही है। इंदौर के विजयनगर में एक आईटी कंपनी के सीईओ सहित 3 पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम से रुपए लिए गए। इसके बाद आरोपी कंपनी बंद कर यहां से फरार हो गए। इस मामले में लिखित शिकायत कर जांच के बाद कार्रवाई की गई है। टीआईसीबीसी के मुताबिक सदाशिव ओमचंद्र चंद्रवंशी, अदिति चौक से गुंजन दीक्षित सहित अन्य लोगों ने रियल वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ सूर्य प्रकाश, अमित कुमार, रणविजय सिंह, ऑफिस पता PU 4 स्कीम नंबर 54 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। सदाशिव और अन्य लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त कंपनी के ऑफिस में करीब 300 लोग कार्यरत हैं। सबसे करीब 30 से 40 हजार रुपए की राशि सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम पर जमा करवाई गई, जिसमें कर्मचारियों से कहा गया कि 100 वर्किंग डेज के बाद सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन 70 दिनों में ही कंपनी फरार हो गई। कर्मचारियों की नियुक्ति 11 मार्च से की गई, जिसमें अलग अलग समूह बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था, जिसमें कुछ कर्मचारियों से ऑफिस बुलाकर कुछ से ऑनलाइन काम कराया जा रहा था। शिक्षा को अवैध धंधा बनाने वाले शिक्षा माफिया के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर काली पट्टी बांधकर हल्ला बोल पोल खोलो अभियान चलाकर आइडियलिक कॉलेज के संचालक अक्षय कांति बम का पर्दाफाश करने का अभियान चलाया गया। कांग्रेस शहर बाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि शिक्षा की आड़ में अनियमितताएं, अवैध धंधे बनाने वाले आइडियलिक कॉलेज के MBA पेपर लीक कांड के कॉलेज संचालक अक्षय बम साइकिल से कैसे ही कुछ वर्षों में ही कैसे करोड़पति और 15 लाख की घड़ी पहनने लगा और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलता है। अक्षय बम का पर्दाफाश करते हुए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर पोस्टर जारी कर माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और नारेबाजी की, जहां विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के अलावा लीगल चौराहे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रिक्शा बसों पर यह पोस्टर लगाए गए और आइडियलिक कॉलेज संचालक अक्षय कांति बम की कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की। देवेंद्र यादव ने कहा कि अक्षय बम के कॉलेज की तमाम गड़बड़ियां बता रही है कि बम के कॉलेज से हुए पेपर लीक मामले में कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की गई। मालिक अक्षय बम पर केवल 5 लाख जुर्माना व 3 साल के लिए परीक्षा केंद्र हटाया गया। कांग्रेस प्रदेश सरकार से मांग करती है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आइडियलिक कॉलेज की मान्यता रद्द करे।